हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। जमीन पर किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शीर्ष पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज की लंबाई तथा बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करनी है। हमें दिया गया है √3 बराबर 1.732 हमें प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। और मुख्य अवधारणा में हम समझेंगे कि उन्नयन कोण क्या होते हैं। तो उन्नयन कोण क्या होते हैं? यदि हम किसी वस्तु को जमीन से अर्थात क्षैतिज रेखा से यदि किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखा जाता है अर्थात दृष्टि रेखा ऊपर की तरफ बनती है, ये दृष्टि रेखा है, ये हमारी क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य जो बनने का कोण, यदि दृष्टि रेखा ऊपर की तरफ है तो बनने वाला कोण हमारा क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है, जो कि दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के मध्य बनता है। चलिए प्रश्न में दिए गए जानकारी को हम एक आकृति के रूप में बनाकर समझते हैं। एक आकृति का निर्माण करते हैं। जमीन पर किसी बिंदु P से, तो माना कि ये बिंदु P है, P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो कोई भवन हमारा यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये भवन का, यहाँ से हम लें एक बार पुनः, ये हमारी जमीन है। जमीन से ये भवन का शीर्ष है और बोला गया है कि भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है? 30 डिग्री है। तो माना कि भवन का शीर्ष है हमारा B बिंदु, ये कोई है बिंदु Q। तो भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। बोला गया है कि भवन के शीर्ष से एक ध्वज को लहराया गया है। तो माना कि कोई ध्वज इस ऊंचाई पर लहराया गया है, ये ध्वज हमने लहरा दिया है। ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो ये ध्वज का शिखर है, ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण क्या बोला गया है? 45 डिग्री। तो ये कोण हमें दिया गया है 45 डिग्री। ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करनी है, अर्थात हमें माना कि ध्वज के शीर्ष का बिंदु है A, तो हमें ज्ञात करना है ध्वज दंड की लंबाई। तो ध्वज दंड की लंबाई कितनी हो जाएगी? माना कि h मीटर हो जाएगी। हमें बोला गया है कि भवन की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। हमें प्रश्न में बोला गया है कि 10 मीटर ऊंचे भवन है, तो 10 मीटर भवन की ऊंचाई हो गई है। हमें ज्ञात करना है बिंदु P से भवन की दूरी, अर्थात PQ का मान हमें ज्ञात करना है। माना कि ये क्या है? आपकी x है। तो चलिए लिख लेते हैं दी गई जानकारी को। माना कि भवन की ऊंचाई B³ है, जिसका मान हमें दिया गया है 10 मीटर। भवन के शीर्ष अर्थात B पर एक ध्वज लहराया गया है, जिसका शीर्ष क्या है? A है, A है। अतः ध्वज दंड की लंबाई AB होगी, माना h मीटर। और भवन के पाद अर्थात B की बिंदु P से दूरी होगी हमारी BP, जो माना कि हमने क्या है? x मीटर, या हम उसको हिंदी में लिख लेते हैं x मीटर है। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है PQ का मान और हमें ज्ञात करना है AB का मान। PQ क्या मानी है हमने? x माना है, और AB हमने क्या माना है? h माना है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले त्रिभुज PBQ की। त्रिभुज PBQ से एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमितीय अनुपात से मान ज्ञात कर सकते हैं। हमारे कोण B यहाँ पर, कोण P यहाँ पर क्या है? 30 डिग्री है। कौन सा कोण है ये? कोण BPQ, कोण
BPQ है। ये कोण BPQ का मान कितना है? 30 डिग्री। तो tan 30 क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब हमारा हो जाएगा BQ, आधार हमारा हो जाएगा PQ। हल करेंगे यहाँ से, तो हल करके देखिए क्या आता है, देख के बताते हैं। हल करने पे आएगा हमारा, देखते हैं, tan 30 बराबर, यहाँ से हम देखेंगे, देखने पे पता चलेगा BQ बराबर क्या माना है हमने। BQ बराबर है हमारा 10 मीटर और BP बराबर है हमारा, मैंने यहाँ माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, ये हो जाएगा आपका PQ। तो और PQ बराबर है आपका x मीटर। तो मान रख देते हैं, BP का मान है 10 और PQ का मान है x। tan 30 का मान होता है 1/√3, 10/x, तो x बराबर आ जाएगा 10√3 मीटर। यदि चूंकि √3 बराबर क्या होता है, प्रश्न में दिया गया है √3 बराबर 1.732, तो यहाँ से हम हल करेंगे, इसलिए x बराबर हो जाएगा 10 गुणा 1.732, तो x बराबर हो जाएगा 17.32 और क्या हो जाएगा ये मीटर। तो x बराबर क्या है? x हमने क्या माना है? x हमने माना है भवन के पाद की बिंदु P से दूरी PQ। x बराबर क्या है? x बराबर है हमारा PQ, अर्थात जिसको हम बोल सकते हैं बिंदु P से भवन की दूरी। चलिए आगे हम निकालते हैं ध्वज दंड की लंबाई। तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज APQ, जहां पर कोण P कितना है? 45 डिग्री। तो त्रिभुज APQ से, जहां पर कोण APQ कितना है? 45 डिग्री है। tan 45 डिग्री होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब हमारा यहाँ से हो जाएगा, लंब हो जाएगा हमारा AQ, आधार हो जाएगा PQ। AQ और PQ, tan 45 का मान होता है 1। AQ बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से हम देखेंगे AQ बराबर हो जाएगा AB प्लस BQ। हम लिख लेते हैं, चूंकि AQ बराबर हो जाएगा AB प्लस BQ और AB का मान हमने देखा है, AB का मान है H और BQ का मान है 10, तो यहाँ से हम लिख देते हैं H प्लस 10। किसका मान आ गया? AQ का। तो चलिए लिख देते हैं H प्लस 10। PQ का मान क्या है? PQ का मान हमने देखा है X है, तो PQ बराबर हम रख देते हैं X। हमें x का मान पता है, x बराबर हमने अभी मान निकाल लिया है। x बराबर क्या आया है? 1.732 गुणा 10 बराबर 17.32 मीटर। तो यहाँ से हम x का मान रख देंगे। तो चलिए, चूंकि x बराबर है 17.32 मीटर, तो यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं। x बराबर h प्लस 10, x का मान रख दे 17.32 बराबर h प्लस 10, तो h बराबर आ जाएगा 17.32 माइनस 10। हल करेंगे तो h बराबर आ जाएगा 7.32 मीटर। h क्या है? h है हमारे ध्वज दंड की लंबाई, जिसको हमने क्या माना है? ध्वज दंड को हमने माना है AB। तो AB बराबर क्या आ गया? h का मान हमने निकाल लिया है, जो हमें प्राप्त हो गया है यहाँ से 7.32 मीटर। हमें प्रश्न में यही दो जानकारी ज्ञात करनी थी कि ध्वज दंड की लंबाई क्या होगी, जो प्राप्त हुई है 7.32 मीटर, एवं बिंदु P से भवन की दूरी क्या होगी, जो प्राप्त हुई है 17.32 मीटर। यही हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।